हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास नाइन्थ में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 14, दिस वन स्टैटिक्स। ठीक है, तो ये आपका स्मॉल चैप्टर है क्योंकि इसमें से जो आपका डिलीटेड पोर्शन है, जो आपका मेन पोर्शन था वो डिलीट हो चुका है। जो डिलीटेड जो टॉपिक्स हैं, फर्स्ट वन है आपका हिस्टोग्राम, इससे डिलीट हो गया है। ठीक है, हिस्टोग्राम डिलीट हो चुका है। सेकंड है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी डिलीट हो चुका है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। एंड थर्ड वन आपका इसमें डिलीट हुआ है मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, मीन, मीडियन एंड मोड। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो इस चैप्टर का की पॉइंट था वो आपके सिलेबस से रिमूव हो गया 2021 के सिलेबस से। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने, तो बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ने। तो स्टैटिक्स, व्हाट इज स्टैटिक्स? पहले स्टैटिक्स को डिफाइन करते हैं कि स्टैटिक्स होता क्या है। अगर मैं इसकी मीनिंग की बात करूं, इसकी डेफिनेशन की बात करूं, इट इज इट इज स्टडी ऑफ, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज स्टडी ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी स्टैटिक्स की। ठीक है, तो स्टैटिक्स की डेफिनेशन है इट इज अ स्टडी ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाटा? डाटा इज द इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन जो भी आपको गिवन है उसको, डाटा को कलेक्ट करके उसका आपको क्या करना है? एनालाइज करना है कि उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको फाइंड आउट हो रही है। तो जैसे एग्जांपल की बात करूं, आपके जैसे इलेक्शन होते हैं तो आपके बहुत सारे पोलिंग बूथ बनाते हैं। तो पोलिंग रिजल्ट जो होता है, पोलिंग रिजल्ट्स, ठीक है, पोलिंग रिजल्ट्स, तो पोलिंग बूथ बनाते हैं। तो पोलिंग बूथ से इलेक्शन के टाइम पे आप लोग क्या करते हैं? डाटा को कलेक्ट करते हैं और तब बताते हैं कि उसका रिजल्ट क्या है, कौन सी कहते हैं पार्टी विन कर रही है, कौन सी लूज कर रही है। ठीक है, इस टाइप से डाटा जो कलेक्ट करना है, जैसे आपका सेंसस होता है, जनगणना जिसे बोलते हैं, सेंसस, जो कि हर 10 ईयर्स के अराउंड में होता है। जैसे अगर 2011 में हुआ, अब नेक्स्ट होगा 2021 में होगा। तो सेंसस जो भी कलेक्शन किया जाता है, जनगणना का जो भी कलेक्शन किया जाता है, वो कलेक्शन किया जाता है स्टैटिक्स के थ्रू। तो स्टैटिक्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग टू एजुकेशन सिस्टम। फर्स्ट वन ये आपके +1 में भी आएगा, 11th में भी, एंड 12th में भी, एंड 10th में भी। बट इसका जो मेजर पार्ट था वो आपके सिलेबस से, 9th के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, जो कि मीन, मीडियन, मोड होता है। ठीक है, हिस्टोग्राम होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। तो इस चैप्टर में कुछ रह नहीं गया है। ठीक है, तो बस हम इसके जो थोड़ा सा ओवरव्यू के एनालाइज करते हैं। एक्सरसाइज 14.1 को नहीं करना है आपने, एक्सरसाइज 14.2 करना है और 14.3 करना है। 14.3 में आपने क्या करना है? ओनली कहते हैं टेबल और बार ग्राफ करना है। ठीक है, ये टॉपिक्स नहीं करने, तो बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है। ठीक है, तो स्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। डाटा क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन होती है किसी भी चीज की, है ना, सपोज। तो इसके जो प्रेजेंटेशन के तरीके हैं डाटा को, तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फर्स्ट प्रेजेंटेशन होता है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में या टेबुलर मेथड। सेकंड होता है आपका बार ग्राफ, ठीक है, एंड थर्ड वन होता है आपका हिस्टोग्राम, एंड फोर्थ वन होता है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो इस टाइप से आप डाटा को रिप्रेजेंट करते हो स्टैटिक्स में। फर्स्ट वन टेबुलर फॉर्म, ये टेबुलर मेथड, टेबल फॉर्म करके। सेकंड है बार ग्राफ, और ये आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है, लेकिन थोड़ा सा आपको बेसिक्स का मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो नंबर 1 हम करते हैं टेबुलर फॉर्म से स्टार्ट। तो डाटा को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड है आपके पास? 4 मेथड है अकॉर्डिंग टू क्लास 9 मैथमेटिक्स सिलेबस। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड है आपका टेबुलर मेथड। तो फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। सिंपल मैंने एक एग्जांपल दे दिया, टेबल मेथड, है ना, टेबल मेथड। तो टेबल मेथड में क्या होता है? सपोज मैंने एक विलेज ले लिया है, विलेज, इनकी नेमिंग कर ली है, विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी एंड विलेज ई।
और सेकंड जो कॉलम जनरेट किया उसमें लिखा है नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स कि एक विलेज में कितने ट्रैक्टर्स हैं। ए विलेज में है आपके 5 ट्रैक्टर्स, इसमें है 7, इसमें है 9, इसमें है 2, इसमें है 3। इस टाइप से मैंने आपको डाटा कलेक्ट करके दिया है और मुझे इसे, ठीक है, तो ये हो गया आपका टेबुलर मेथड। इसमें कुछ करने नहीं है आपके, ठीक है। टेबुलर मेथड बहुत ही रियल चांसेस होते हैं कि आते हैं। तो टेबुलर मेथड में क्या होता है, एक साइड आप विलेज को लोगे, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे मार्क्स की इन्फॉर्मेशन है कि उस बच्चे कितने मार्क्स हैं, तो एक में आप मार्क्स लोगे और एक में लोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट कि कितने बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। इस टाइप से आप कॉलम जनरेट करोगे, टेबल जनरेट करोगे, इजंट इट, ठीक है। सेकंड मेथड है आपका बार ग्राफ। सेकंड मेथड है आपका बार ग्राफ। इसमें आपको क्या होगी, ग्राफ की रिक्वायरमेंट होगी और आप जब भी इस क्वेश्चन को करो, ठीक है, तो आप ग्राफ में उसको प्लॉट करोगे और फिर उसे कट करके पेस्ट कर दोगे कॉपी के पेजेस में, ठीक है, ठीक है। तो इंडिविजुअल ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ग्राफ के पेपर को उसमें ड्रॉ करके उससे पेस्ट कर दोगे अपने नोटबुक पे, ठीक है। तो सपोज मैं ये टेबल गिवन है, इसी टेबल का मुझे बार ग्राफ बनाना है, तो ये इन्फॉर्मेशन जैसे क्वेश्चन आपको गिवन होगा, 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, ये आपको डाटा टेबल आपको गिवन होगा, बोलेगा इसका बार ग्राफ बनाएंगे। वैसे भी आपने एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ा होगा बार ग्राफ। तो देखो एक होता है इसमें एक्स एक्सिस, जैसे भी ग्राफ होता है ना ग्राफ, एक होता है हॉरिजेंटल एक्सिस, एक होता है वर्टिकल एक्सिस, इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और इस एक्सिस को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। और ये आ गया ओरिजिन, जिसे बोलते हैं 0,0। तो फर्स्ट विलेज है, देखो नंबरिंग मैक्सिमम कितनी नंबरिंग है, 9 है ना। तो आपको ऐसे लेना है, 1 बॉक्स की वैल्यू ऐसे लेके 9 आ जाए आपके ग्राफ पेपर में, तो 9 तो बड़ी इजीली आ जाएगी। सपोज ये 90 होता है तो 10 10 का कर देते हैं, मतलब 1 जो बॉक्स है उससे आप 10 कंसिडर करते हैं, नेक्स्ट 2 बॉक्स को 20, थर्ड बॉक्स को 30, इस टाइप से। तो आपने देखना है कि नंबर जो फ्रिक्वेंसी है मैक्सिमम कितना है, 9, तो 9 को आप बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अगर सपोज इसके आगे मैं 0 लगा देता, यहाँ पे 70, ये 90, ये 20, ये 30, तब आप कितने का गैप लेते हैं यहाँ पे, 10 10 का गैप, ठीक है। अगर ऐसा 1 2 3 से स्टार्ट करोगे तो 90 तक आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, तब आप 10 10 का गैप लोगे। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में हम लेंगे कोई गैप नहीं, ठीक है। तो जो आपको पहला बॉक्स होता है ग्राफ में, डार्क लाइन जो होता है ना, इसे मैंने 1 नेम दे दिया, इसका नेमिंग 2, इसके नेमिंग 3, इसकी नेमिंग 4, इसकी नेमिंग 5, इसकी नेमिंग 6, इसकी नेमिंग 7, इसकी नेमिंग 8, इसकी नेमिंग 9, ठीक हो गया। ये हमारा क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। ये आपका वाई एक्सिस क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। तो यहाँ क्या मेंशन करोगे, नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें है आपको विलेज शो कर रहा है, ये आपका क्या शो कर रहा है, विलेज, है ना। ये मेंशन करना भी जरूरी होता है कि कौन सा एक्सिस क्या शो कर रहा है। तो फर्स्ट विलेज की बात करते हैं, ए विलेज की। ए विलेज में कितने ट्रैक्टर है, 5। तो देखो जब भी बार ग्राफ की बात होती है, ठीक है, तो आप इक्वल बोलो उसमें, ठीक है, कह लो इक्वल डिस्टेंस लो। सपोज ये ए विलेज है, ए विलेज में कितने ट्रैक्टर है, 5, तो 5 यहाँ पर है, ठीक है, ये 5 हो गया यहाँ पे, ये आपका बन गया ए विलेज, ये क्या बन गया, ए विलेज, ठीक है। तो ए विलेज में आपको कितने ट्रैक्टर शो करने हैं, 5 करने हैं। सेकंड है आपका बी विलेज। बी विलेज में कितने करने हैं, 7, तो बी विलेज में आपको 7 करने हैं, 7 ये है आपका, ये आपका हो गया बी विलेज। फिर आपका है सी विलेज पे क्या है वैल्यू, नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स की 9, तो 9 आपका है सबसे टॉप साइड में, तो ये आपका हो गया सी विलेज, ठीक हो गया। अगर आपको यहाँ मेंशन नहीं करना है तो आप इनकी नेमिंग यहाँ भी रख सकते हैं, ए बी एंड सी, इजंट इट, ठीक है। अब उसके बाद डी, डी विलेज में कितने ट्रैक्टर्स हैं, 2, तो 2 का आपका लोअर साइड में है, यहाँ पे है 2, तो ये आपका हो गया डी, ठीक हो गया। फिर ई विलेज में है 3, ई विलेज में कितने हैं, 3 है, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। तो बार ग्राफ में हमने क्या देखना है कि जो गैपिंग ग्राफ में रखनी है सेम होने चाहिए, जो इनके बीच का इंटरवल है, ठीक है, ये सेम होना चाहिए, ठीक है, यूनिफॉर्म होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और इनकी जो विड्थ है, ये विड्थ भी आप सेम ही लोगे, ठीक है, मतलब एक जो स्क्वायर बॉक्स होता है उसी में से आप ड्रॉ कर देना, ठीक है, ये विड्थ भी सेम होनी चाहिए। तो बार ग्राफ आपने क्या लेना है कि जो बार की जो विड्थ है इसे हम बोलते हैं बार ग्राफ,
तो इसमें जो विड्थ है, ठीक है, इसमें जो विड्थ है एंड गैप है वो आपका क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन्स सेम होना चाहिए, यानी कि आप इससे थोड़ा लार्ज बना रहे हो, इससे स्मॉल बना रहे हो, इस टाइप से इसमें नहीं चलेगा। बार ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ग्राफ की विड्थ है और गैप है इनके बीच का, दिस कॉल्ड गैप, ठीक है, ये गैप इक्वल होना चाहिए। और विड्थ मतलब इनकी जो विड्थ है सबकी सेम होना चाहिए, ये नहीं कि आप इसे थोड़ा स्मॉल बना रहे हो, इसे लार्ज बना रहे हो, इस टाइप से नहीं चलेगा, ठीक है। आई थिंक इजंट इट क्लियर। अब बात करते हैं थर्ड मेथड की। तो टेबल फॉर्म में तो कुछ करना नहीं होता है, क्वेश्चन यहाँ से कभी अराइज नहीं होगा। सेकंड है आपका बार ग्राफ। तो बार ग्राफ में आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस में क्या शो करना है, विलेजेस को, वाई एक्सिस में नंबर ऑफ स्ट्रैक्टर्स, जिससे आप फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी। जब भी नंबर की बात होती है तो हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी को हम कैसे डिनोट करेंगे, वाई एक्सिस में, ठीक है, और एक ग्राफ प्लॉट कर देना अच्छी तरीके से, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर थर्ड मेथड की बात करते हैं हिस्टोग्राम, ठीक है, वो सिलेबस से रिमूव हो गया, लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड है आपका हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम में क्या होता है, सपोज मैंने आपको दे दिया है मार्क्स, ठीक है, एक दे दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट, कॉलम बना के दे दिया मैंने आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट है 5, इसमें है 5, इसमें 7, इसमें है 9, इसमें है 2, ठीक है। इस टाइप से मैंने एज्यूम कर लिया। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि 0 से 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, 5, मतलब 0 से लेके अप टू 10 मार्क्स, इनके बीच में कितने बच्चों के मार्क्स 0 से लेके 10 तक आए हैं, वह 5 स्टूडेंट, और 10 से 20 वह 7 स्टूडेंट, 20 to 30 9 स्टूडेंट, एंड 30 to 40 मार्क्स आपके कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 2 स्टूडेंट्स के। मुझे इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे लोगे एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस में आप क्या लोगे बच्चे, मार्क्स, ठीक है, मार्क्स है ना, और वाई एक्सिस में हमेशा लेते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या लेते हैं बच्चे, फ्रीक्वेंसी है, नंबर की बात होती है तो फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखो 0 0 10 20 30, देखो ये गैप ले लेते हैं 0 से 10, पहला जो बॉक्स होता है 0 to 10, ठीक है, 20 30 एंड 40। मैक्सिमम कितने हैं, 9, तो 1 से कम चल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 0 to 10, 0 to 10 में कितने स्टूडेंट है, 5, तो 5, 0 to 10 में है हमारे 5 स्टूडेंट। ये क्लियर हो गया, हमारा पहला बॉक्स बन गया, ठीक है। फिर 10 to 20 7, 10 to 20 है आपके 7, ये आपका हो गया। सेकंड है आपका 20 to 30, ये है आपके 9, ठीक हो गया। नेक्स्ट है 30 to 40, 30 to 40 हो गया आपका 2 हो गया, ठीक है। इसे हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। क्या बोलते हैं बच्चों, हिस्टोग्राम, ठीक है। तो हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता है, ये आपस में ज्वाइंट होते हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये आपका हिस्टोग्राम हो गया। तो आपका जो क्वेश्चन है आज आपने क्या क्या इसमें देखा है, आप 14.2 को कोशिश करना, 14.1 नहीं करना है। फर्स्ट हमने देखा कि डाटा होता क्या है, स्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या है, डाटा को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड है, 4 मेथड है, टेबल मेथड, सेकंड है आपका बार ग्राफ, थर्ड है आपका हिस्टोग्राम, एंड फोर्थ है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फोर्थ मेथड की बात करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इसी का मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाऊंगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फोर्थ मेथड है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या करते हैं, इनके पीछे क्लास मार्क्स लेते हैं। देखो इसका क्लास मार्क्स क्या होता है, तो वो एक कॉलम यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा क्लास मार्क्स का, क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स का मतलब है इनके बीच का मिड पॉइंट, 0 to 10 का मिड पॉइंट 5, 10 to 20 का मिड पॉइंट 15, 20 to 30 का मिड पॉइंट 25, 30 to 40 का मिड पॉइंट 35, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, वही प्रोसीजर
यहाँ पे आपने शो करना है। देखो अभी आप ले रहे थे हॉरिजॉन्टल लाइन में मार्क्स, लेकिन यहाँ पे लेना है क्लास मार्क्स। क्या लेना है? क्लास मार्क्स लेना है। और यहाँ पे होगी आपकी नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि 9 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो पहला पॉइंट आपके पास 5, ठीक है। देखो आप अगर 10 का गैप ले रहे हो, 0 10 20 30 एंड लास्ट वन 40, तो 5 यहाँ कहीं आएगा मिड में। तो 5 पे कितना है? 5 पे 5 है। 5 पे कितना है? 5 है। तो ये गया, ये गए, ये गए, ये वाला पॉइंट हो गया आपका 5। फिर 15 पे है 7, 15 पे है 7, तो 15 यहाँ कहीं आएगा, तो 15 पे 7 ये डिनोट करना है, ठीक हो गया। आपका है 5, ये हो गया आपका 15। फिर 25 पे है 9, ये आपका 25 पे क्या है? 9, ठीक हो गया। देन वो आपका क्या हो गया? 35 पे 2, 35 यहाँ पे हो गया आपका मिड में, 35 पे 2। अब इन्हें मीट करा देना बस, और कुछ नहीं करना है। आपने क्या करना है? इन पॉइंट को मीट करा देना है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो 4 मेथड पढ़े आपने, फर्स्ट वन, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, होमवर्क आपको उससे चारों मेथड से, सॉरी टेबल मेथड में आपको दूंगा। आपको उसका बार ग्राफ भी बनाना है, हिस्टोग्राम भी बनाना है, एंड थर्ड वन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाना है, ठीक है। वैसे आपको ये एग्जाम में नहीं आएगा, बट आपको थोड़ा सा बहुत ही शॉर्ट चैप्टर हो जाएगा अगर ये नहीं पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना है, ये नहीं कि डिलीट हो गया तो नहीं पढ़ना है, उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में एक नया वर्ड जो यहाँ पे ऐड अप हुआ, वो है क्लास मार्क्स। तो क्लास मार्क्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? मार्क्स का मिड पॉइंट, 0 to 10 का मिड पॉइंट 5, 10 to 20 का मिड पॉइंट 15, 20 to 30 का मिड पॉइंट 25, 30 to 40 का मिड पॉइंट 35, और इसे आपने ग्राफ में प्लॉट कर देना है एज अ पॉइंट, और इन पॉइंट को क्या कर देना? आपने ज्वाइंट कर देना। ये आपका प्रिपेयर हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ग्राफ, ठीक है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देता हूं आपको। आपको क्लास मार्क्स गिवन है, मार्क वैसी टाइप का क्वेश्चन देता हूँ। मार्क्स है आपके 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, ठीक है, 80 to 100। ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने दे दिया 35, 72, 95, और ये 30, 44, और ये मैंने दे दिया 22, ठीक है। तो इसका आपको क्या प्लॉट करना है? फर्स्ट वन, ठीक है, इसका आपको प्लॉट करना है हिस्टोग्राम, ठीक हो गया। एंड सेकंड आपको प्लॉट करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस वन फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका बार ग्राफ से रिलेटेड। ड्रॉ स्केच बार ग्राफ, स्केच बार ग्राफ, ठीक है। मार्क्स दे दिए मैंने, या कुछ और दे देता हूँ, ठीक है, मार्क्स ही दे देता हूँ। मार्क्स 5, 50, 70, 30, 20 एंड 40, और इसके जो कहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, वह हैं आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट 35, 72, 95, 44 एंड देन 22, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आपको हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन का आपको बार ग्राफ जनरेट करना है, ठीक है। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।